वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो कल हमारा चंडीगढ़ टीजीटी का मैथ का एग्ज़ाम है। तो मैंने ये टीजीटी नॉन मेडिकल का पेपर आपको सोल्व करवाया था, जिसके एक दो क्वेश्चंस में डाउट है। ठीक है, तो डाउट क्या है, बाकी तो मैंने सारे डाउट आपको क्लियर कर दिए हैं, लेकिन कई बच्चों को 65 क्वेश्चन मतलब समझ नहीं आया। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ, शायद मैंने आपको गलत मतलब आंसर आपको दे दिया हो, तो एक बार आप अच्छे से देखिए। जो फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन है, तो एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस। जो मॉडुलस फंक्शन है वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो और जो मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर किसी ने मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज देखी है, ट्रिक क्या थी, अगर कोई भी वैल्यू मोड में आ जाए, कोई भी फंक्शन मोड में आ जाए, तो उसको इक्वल टू जीरो रखना है। इक्वल टू जीरो रख के वहाँ से एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो उस फंक्शन उस पॉइंट पर वो फंक्शन क्या होता है, मतलब नॉट डिफरेंशिएबल होता है मोड में। अगर मोड की वैल्यू को हम जीरो के इक्वल रखेंगे, ये ट्रिक होती है, ये आप याद भी रख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक जिसको हम कह सकते हैं। मोड की जो भी वैल्यू होगी उसको इक्वल टू जीरो रखो, जो भी हमारे पास पॉइंट्स निकलेंगे उन पॉइंट्स पर वो फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है। चाहे आप चेक करके देख लेना, नॉट डिफरेंशिएबल आएगा हमेशा। तो यहाँ पर दो पॉइंट ऐसे हैं, क्या, एक तो 1 और एक -1, जहाँ पर फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूस तो ये है, शायद मैंने वहाँ पे कुछ आपको गलत एक्सप्लेन कर दिया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो अब बच्चों ने कमेंट करके बताया कि मैडम इसका आंसर डी आएगा, तो मैंने इसको दोबारा रीड आउट किया, तो अब मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो जो मोड फंक्शन है, एवरी मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, इसने बोला है नोट करेक्ट, जो गलत नोट करेक्ट, जो सही नहीं है, ठीक है, जो गलत है वो बताना है। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू, बिल्कुल ठीक है, 1 पे भी और -1 पे भी ये क्या है, कंटिन्यूस है। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये बात सही है, क्योंकि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पे और -1 पे। तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, क्या ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है, नहीं, ये बात गलत है। तो डी ऑप्शन, क्योंकि 1 और -1 पे ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, बाकी हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। नोट करेक्ट में डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे, या मतलब ये लगे कि मैं गलत हूँ या मैंने गलत कुछ आपको बताया है, इसका ऑप्शन ये होगा या ये नहीं होगा, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन मतलब आपका डाउट यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया, एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है हमारा। और मैंने बताया है नोट डिफरेंशियल के लिए कैसे चेक करते हैं, जो मोड में वैल्यू होती है उसको इक्वल टू क्या करना होता है, जीरो करना होता है। वहाँ से एक्स की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पर वो फंक्शन नोट डिफरेंशिएबल आएगा, चाहे आप प्रूव करके भी देख लेना। ठीक है, तो ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होती है ऐसे पता करने की कि फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो दो पॉइंट्स हैं, 1 और -1 पर ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब डी जो ऑप्शन है, एफ इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, नोट करेक्ट है, क्योंकि इसने बोला हर जगह, लेकिन हर जगह नहीं है, सिर्फ 1 और -1 पे ये नोट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब हो गया आपका डाउट क्लियर। तो चलिए आज हम करते हैं नेक्स्ट, जो इससे पिछली वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन किए थे, टोटल 60 क्वेश्चन की जो मैं सीरीज लेके आई थी, 30 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 30 हमारे यहाँ पे बचते हैं, तो वो हम अब करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो देखिए 31 क्वेश्चन, 30 इसके कर लिए थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की जो वीडियो है, तो 60 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। तो अच्छे से आप तैयारी कीजिए, फॉर्मूला PDF आप रिवाइज करते रहिए। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप तैयारी करना। तो चलिए देखते हैं 31 क्वेश्चन क्या कहता है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है √x। ठीक है, तो हमें बताना है कि नोट ट्रू कौन सा यहाँ पे नोट ट्रू है। तो जी ऑफ निकालना है और फोग निकालना है। तो पहले जी ऑफ एफ एक्स ये निकालो, तो यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एक्स का स्क्वायर। तो जी ऑफ एक्स कितना है, √x, तो √x की जगह हमें क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक आंसर, तो ये कितनी आ गया हमारे पास, एक्स आ गया। गोफ 4 कितना है, 4 ही आएगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। गोफ -2, जब गोफ की वैल्यू -2 यहाँ पे पुट करेंगे, -2, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, गोफ की वैल्यू -2 यहाँ पे पुट करो, तो अंडर रूट ऑफ, ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से पुट करेंगे -2 का स्क्वायर, 2 से ये माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा √4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। सीधा यहाँ पे ये रूट से ये मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, तो x आ गया यहाँ से, तो x की वैल्यू -2 पे, तो ये -2 आ जाएगा, लेकिन फंक्शन एक्स स्क्वायर है, तो माइनस की वैल्यू ऐसे यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, रूट के अंदर पुट करके फिर इसको सोल्व करेंगे, तो 2 आएगा। नेक्स्ट है फोग निकालेंगे, एफ ऑफ जी एक्स।
तो एफ ऑफ जी एक्स कितना है हमारे पास रूट एक्स, तो रूट एक्स यहाँ पे पुट करो, एक्स स्क्वायर की जगह हमें क्या पुट करना है रूट एक्स और इसका स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया एक्स आ गया। ठीक है, तो एक्स आ गया तो फोग ऑफ टू कितना आएगा टू आएगा, फोग ऑफ माइनस फोर आएगा। अब ये रूट के अंदर एक्स है और उसकी पावर टू है तो इसीलिए माइनस का फोर हमारे पास एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। उसमें तो हमने क्या किया था, जी ऑफ एक्स स्क्वायर जब निकाला तो ये था हमारे पास रूट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट के अंदर ये एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से भी हम सीधा कर सकते हैं। मैंने क्या निकालना है, गो फॉर फोर निकालना है, तो फोर का स्क्वायर, तो ये कैंसिल, तो कितना आ गया फोर। अब जब मैं यहीं पे माइनस टू पुट करूंगी तो ये हो जाएगा माइनस टू का स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है और इससे ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा टू, तो इसीलिए ये ऐसे कर दिया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, माइनस का फोर, यानी कि फोग की वैल्यू क्या है, नहीं आ रही, माइनस का फोर, नोट ट्रू पूछा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए इज हमारे पास एक्स इज लेस देन इक्वल टू फाइव, यानी कि ए सेट के अंदर एलिमेंट है वन टू थ्री फोर और फाइव, बी के अंदर है, इसके जब हम फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास इसके क्या आएगा, तो इसकी हमारे पास जो फैक्टर निकल के आएंगे, एक्स की वैल्यू जो आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास टू और थ्री। ठीक है, तो बी के अंदर ये एलिमेंट है और ए के अंदर ये एलिमेंट है, तो हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है फाइव, कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी है टू। तो ए टू बी में फॉर्मूला क्या होता है, अगर दूसरे सेट में दो एलिमेंट है और एक सेट में मतलब एन एलिमेंट है, एक में टू एलिमेंट है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए एन है और कार्डिनलिटी ऑफ बी हमारे पास टू है, हमेशा टू रहे, तो फॉर्मूला हमारे पास रहेगा, फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, टू रेज टू द पावर एन माइनस टू, ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, दो एलिमेंट्स के लिए, तो यानी कि दो की पावर पाँच माइनस का दो यानी कि 30, तो इसका आंसर आया हमारे पास बी 30। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, वही कार्डिनल, अगर एक्स कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है हमारे पास, कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है एम है, कार्डिनलिटी ऑफ ए एम है और कार्डिनलिटी ऑफ बी हमारे पास कितनी है एन है, तो फॉर्मूला रहेगा एन की पावर एम माइनस एन सी वन, एन माइनस वन की पावर एम प्लस एन सी टू, एन माइनस वन टू की पावर एम माइनस अल्टरनेट साइन लेंगे, माइनस प्लस माइनस ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एम और एन, जब कार्डिनलिटी ऑफ ए एम और कार्डिनलिटी ऑफ बी एन है तो ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो इसका आंसर है हमारा बी यानी कि 30 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द सेट पॉजिटिव रैशनल ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू टू ए बी टू स्टार एक्स इज इक्वल टू थ्री इनवर्स, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसको इस तरीके से डिफाइन करा, ए और बी की जगह यहाँ पे ये रख दो, तो ये हो जाएगा टू इंटू टू एक्स अपॉन में फाइव इज इक्वल टू वन बाई थ्री, तो दो दूनी चार एक्स, फाइव इज इक्वल टू वन बाई थ्री, तो ये हो जाएगा, इसको इधर लिया है पाँच बटे चार, तो पाँच बटे चार थी 12, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, कोस इंटू टू साइन इनवर्स थ्री बाई फोर प्लस कोस इनवर्स थ्री बाई फोर, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टू साइन इनवर्स, यहाँ पे हमें पता है आइडेंटिटी मैंने यूज़ करी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो यहाँ से देखो इसको अलग अलग करा, टू टाइम्स है तो अलग अलग कर दो, तो एक अलग करा तो पाई साइन इनवर्स थ्री बाई फोर, कोस इनवर्स थ्री बाई फोर हो गया पाई बाई टू, प्लस ये हो जाएगा साइन इनवर्स थ्री बाई फोर है हमारे यहाँ पे बचा है, तो कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस साइन थीटा। ठीक है, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा तो साइन थीटा होता है साइन इनवर्स थ्री बाई फोर, प्लस में माइनस आता है। ठीक है, तो साइन से साइन कैंसिल, तो माइनस थ्री बाई फोर, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस थ्री कोट इनवर्स एक्स इज लेस देन बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो देखो अब मैं सिर्फ इस अंदर वाले को सोल्व कर रही हूँ, इसको भी वही टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स किसके होता है पाई बाई टू के, अलग अलग करो, तो यहाँ से ये हो गया पाई बाई टू, टू टेंजेंट इनवर्स एक्स और टू कोट इनवर्स एक्स, दोनों को इकट्ठा लिया तो टेंजेंट प्लस कोट, टेंजेंट प्लस कोट, तो एक हमारे पास क्या बच गया कोट। ठीक है, कोट बच गया हमारे पास, पाई बाई टू है तो ये पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू दो बार आ गया, तो यानी कि आ गया हमारे पास, मतलब इसकी जो वैल्यू आई वो आई पाई बाई टू, सॉरी इसकी वैल्यू आई पाई। ठीक है, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू तो पाई हो गया, तो इसकी वैल्यू आई पाई प्लस कोट इनवर्स एक्स, तो इसके अंदर वाले की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, अब एक बात बताइए, कोट इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है, जो रेंज होती है वो क्या होती है हमारे पास, जीरो से लेके
पाई होती है रेंज। ठीक है, दोनों तरफ मैंने पाई ऐड करा तो ये हो जाएगा पाई प्लस कोट इनवर्स एक्स इज लेस देन 2 पाई। अब इसकी वैल्यू क्या है, किसके इक्वल निकाली थी, अभी इसकी वैल्यू क्या निकाली थी, यही आई थी, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे ये हो गया हमारे पास, कंपेयर जब हमने किया तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई, यहाँ से ए की वैल्यू तो हमारे पास आई पाई और बी की वैल्यू, एक मिनट कहाँ से गलती हो गई, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, तो पाई मैंने दोनों तरफ ऐड कराई तो ये हो गया पाई प्लस पाई कोट इनवर्स एक्स लेस देन 2 पाई। ठीक है, लेस देन 2 पाई, तो मेरा आंसर आया पाई, एक मिनट, ए प्लस पाई बाय 2, तो यहाँ पे रखो ए प्लस पाई बाय 2, ये आना चाहिए हमारा ए प्लस पाई बाय 2। बी हमारा ये आ गया। पाई को कैसे लिख सकते हैं, देखो पाई ये है ए प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल टू पाई के इक्वल, यहाँ पे कंपेयर करो इसको। ठीक है, बी की वैल्यू तो कंपेयर करी तो हमारे पास 2 पाई है, ए प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल टू किसके, पाई, कंपेयर करो, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस पाई बाय 2 यानी कि 2 पाई माइनस का पाई बाय 2, तो यानी कि पाई बाय, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 2, तो कंपेयर करके हमने निकाला तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, आया समझ में, कैलकुलेशन अच्छे से देख लेना ध्यान से, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 3x माइनस 5 का मोड लेस देन इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, माइनस का 2 ये प्लस का 5 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 7, तो यहाँ से 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 7/3, तो ये हो गया। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट, ए रैंडम वेरिएबल एक्स द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास गिवन है, निकालो के की वैल्यू, सबको पता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है, इन सबको क्या कर दो, ऐड करके इक्वल टू 1 कर दो। ऐड जब मैंने करा 3 के 4 के 7 के 4 और 3 7 के 8 के 9 के माइनस 1 का कोफिशिएंट और है ही नहीं, और के स्क्वायर 3 4 5 के स्क्वायर प्लस का 5 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसके फैक्टर बनाए तो के की जो हमारे पास वैल्यू आई फैक्टर बनाने के बाद -2 और 1/5, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसका मतलब के -2 यहाँ पे नहीं है, रिजेक्ट, तो 1/5, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स ऑफ ए सैम्पल स्पेस, such that P of A is equal to 0.2, P of B is equal to 0.6, A by B हमारे पास इतना है, तो P of A डैश B कितना होगा, तो इसका मतलब होता है P of A डैश इंटरसेक्शन B अपॉन P B, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, इसकी वैल्यू होगी P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। P of B की वैल्यू हमारे पास गिवन है, यहाँ पे भी P of B की वैल्यू गिवन है, A इंटरसेक्शन B की निकालनी है, तो निकाल दो यहाँ से P of A गिवन B, क्या फॉर्मूला क्या होता है, P of A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P of B, तो P of A इंटरसेक्शन B निकालना है, P of A B 0.5, P of B कितना आ जाएगा 0.6, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, P of A इंटरसेक्शन B हमारा निकल आएगा, तो इनकी मल्टीप्लाई करके 0.3, 6 पंजे 30, ठीक है, तो 0.3 आ गया, तो 0.6 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई 0.6, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.5 यानी कि 1/2, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, इफ एक्स हैज़ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n इज इक्वल टू 6 p एंड पी एक्स इज इक्वल टू 12 x इज इक्वल टू 35, तो p की वैल्यू निकालनी है, तो p की वैल्यू कैसे निकालेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू r, हमारे पास क्या फॉर्मूला है इसका, NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r, ये हमारे पास क्या है इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूला है तो इसको निकालो, फॉर्मूला n हमारे पास कितना है 6, c r कितना है 2 और p की पावर r, p हमारे पास यहाँ पे कितना है p की पावर r, p की पावर p को p ही मानना है, पैरामीटर p लिख रखा है, r यहाँ पे कितना है 2, q के p है, q क्या होता है 1 माइनस p, तो यहाँ पे रख दो 1 माइनस p की पावर n माइनस r, 6 में से 2 गए 4, तो इज इक्वल टू क्या है 12, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, क्या आई
6c2 p का स्क्वायर 1 माइनस p की पावर 6 में से 2 गया 4। ठीक है, क्यू की वैल्यू ये था ना 1 माइनस p, तो ये हो गया और ये किसके इक्वल है 12। सिमिलरली जब x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 6c3 p की पावर 3 1 माइनस p की पावर 3 इज इक्वल टू 5। फर्स्ट और सेकंड को आप जब सोल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करने के बाद, तो हमारा आंसर आएगा a 5/21। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A man speak truth out of 30 times. He speak one of the natural number. Pick one of the natural number of the set and report that it is even. The probability that it is actually even. तो मैन जो है स्पीक मतलब ट्रूथ सच बोलता है 3 बार में से 2 बार। ठीक है, और फिर उसके बाद एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है जिसमें से वो क्या कहता है इवन आता है, मतलब उसका, तो हमें बताना है कि एक्चुअली में उसका इवन आया है। तो देखो कैसे करना है, इवन मैंने यहाँ पे मान लिया, इवन मैंने यहाँ पे ले लिया, इवन नंबर उसने उठाया, E2 मैंने ले लिया, ओड नंबर उसका आया, तो P ऑफ इवन हमारे पास कितना होगा, टोटल कितने हैं हमारे पास 7, इसमें कितने हो गए 1 2 4 और 6 3, तो इवन आने की प्रोबेबिलिटी और E2 आने की प्रोबेबिलिटी कितने बच गए 1 2 3 4 4/7, ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट अब मैंने मान लिया एक इवेंट E जहाँ पे उसने रिपोर्ट की कि मेरा इवन ही आया है। ठीक है, रिपोर्ट्स दैट इवन कम्स, तो हमें क्या निकालना है, P ऑफ E गिवन इवन, P ऑफ क्या निकालना है हमें निकालना है P ऑफ E गिवन इवन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2/3। ठीक है, P ऑफ E गिवन इवन, और P ऑफ E का मतलब एक्चुअली उसने इवन आया, और इवन का मतलब यहाँ पे क्या था कि उसका क्या आया हमारे पास इवन नंबर उसने उठाया। इवन कितने नंबर हैं टोटल, इवन 3 नंबर हैं, 3/7, और P ऑफ E एक्चुअली क्या आया इवन नंबर। ठीक है, तो ये ऐसे था, तो E/E2 हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये इसमें से 1 माइनस 2/3 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/3, तो हमारा ये आया, ओड आने की प्रोबेबिलिटी इतनी, इवन आने की हमारे पास इतनी है। ठीक है, और ये गिवन है, कभी आप सोचो ये कैसे आया, P ऑफ E गिवन इवन, उसने बोला है ए मैन स्पीक ट्रूथ 2 आउट ऑफ 3, यानी कि 2 में से 3 बार, 3 में से उसने 2 बार क्या बोला है, सच बोला है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो E2 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 2/3, आया समझ में, तो ये गिवन था। चलिए उसके बाद क्या बोलना है, अब एक्चुअली में क्या निकालना है, P ऑफ E/E1 हमें यहाँ पे निकालना है, आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसका फॉर्मूला P प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, P प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय E/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो ये आ जाएगा, सबकी वैल्यू मैंने आपको बताई है निकाल के, तो यहाँ से निकाल लो आंसर, तो हमारा आ जाएगा 3/5, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था पर ईजी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें ये देख लो कि कितने यहाँ पे कांस्टेंट है, जितने कांस्टेंट होंगे उतने ही ऑर्डर की वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो कितने हैं 1 2 3 और 4, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, तो ज़्यादा इसमें घबराने वाली बात है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी हमारे पास 4 है, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी का स्क्वायर, तो ये देखो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, क्रॉस में आता है साइन थीटा। ठीक है, प्लस इसमें आता है कोस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, और ये होता है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन ले लो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ऊपर ये स्क्वायर रूट चल ही रहा है, अंदर हमारे पास ये स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है बाहर, तो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, इसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो 16 चौके 64, तो 64 आंसर आ गया, यानी कि डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 2π/3 एंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी इज -2 देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैं प्रोजेक्शन बताया है डायरेक्शन ऑफ बी, तो ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है -2, ये हमारे पास गिवन है। और एंगल बिटवीन ए एंड बी हमारे पास कितना है कोस थीटा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस
थीटा, ये यहाँ से इसका फॉर्मूला लगा दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहाँ से सीधा माइनस का 2 पुट कर दो, ये इससे कैंसिल, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस थीटा इज इक्वल टू -2, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस एंगल कितना देर का है 2π/3 इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये आ गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास कितना आ गया, तो कोस 2π, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस 2π/3 की वैल्यू होती है -1/2 और इधर है -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ गया 2 × 4, तो यहाँ से इसकी जो आंसर आया वो हमारे पास आया ए ऑप्शन, यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर दिस एंड दिस, तो यूनिट वेक्टर वाले क्वेश्चन भी बहुत आए हैं, परपेंडिकुलर अगर प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका जो फॉर्मूला आएगा वो हमारे पास क्या रहेगा, ए क्रॉस बी, अभी बताया था ये है हमारे पास वेक्टर ए, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ए वेक्टर ए क्रॉस, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, फिर क्या जो आएगा मैग्नीट्यूड करना है, क्रॉस प्रोडक्ट सबको पता है I J K 1 2 1 -1 1 और 3 ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, a + 2b - c, a - b और a - b - c, इसको हमने सोल्व करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए कैसे हमारे पास क्या है, a + 2b - c, a - b, a - b - c, तो इसको हम बोलते हैं बॉक्स फॉर्मेट, a b c, इस टाइप से हमारे पास ये बॉक्स होता है। इसको हम कैसे खोलते हैं, a.b क्रॉस c ऐसे ओपन होती है, ठीक है, ये बॉक्स फॉर्मेट ऐसे ऑप्शन ओपन होती है, 2 की क्रॉस प्रोडक्ट होती है और एक के साथ उसकी क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट होती है। तो करो, तो हमने कैसे किया, a + 2b - c डॉट प्रोडक्ट करेंगे a - b क्रॉस a - b - c के साथ, ठीक है, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। अभी डॉट एक बार के लिए इसको मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, इनकी प्रोडक्ट करके दिखा रही हूँ आपको कैसे करेंगे, a - b क्रॉस a - b - c, ठीक है। तो देखो a - b की प्रोडक्ट किसके साथ, मैंने पेयर में करा है a - b, कैसे करते हैं, a - b क्रॉस a - b - c, तो a - b क्रॉस a - b, फिर माइनस का साइन a - b क्रॉस c, ये ऐसे हो गए, 3 माइनस है ना, a - b - c, तो a - b क्रॉस a - b, फिर माइनस का साइन, ये वाला माइनस का साइन, तो a - b की प्रोडक्ट क्रॉस के साथ, मैंने a इन दोनों का पेयर लिया है और -c को अलग रखा है, मतलब मैंने इस टाइप से ये कर रहा है, ठीक है, ब्रैकेट को ऐसे यूज़ करा है, आया समझ में। तो इसको ऐसे किया, अब उसके बाद क्या करना है, ये हमारे पास ये तो 0 हो जाएगी, क्रॉस सेम सेम है तो 0, तो क्या बचेगा, -a - b क्रॉस c, ये बचेगा, ठीक है। तो अब इसकी डॉट प्रोडक्ट थी किसके साथ, a प्लस ये था a + 2b - c, और वो माइनस मैंने यहाँ पे बाहर लिया, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ हो गई इसकी, a - b क्रॉस c के साथ इसकी क्या होगी, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। करें अब इसकी डॉट प्रोडक्ट, तो देखो अब मैंने इसको कैसे लिखा, -a, ध्यान से देखना, 2b को मैं लिख सकती हूँ माइनस का b प्लस का 3b, 3 में से b माइनस करना है, माइनस का c डॉट a - b क्रॉस c, तो यहाँ से देखो a - b डॉट प्रोडक्ट करनी है ना, तो a - b डॉट a - b ऐसे, तो अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगी, डॉट प्रोडक्ट a - b डॉट a - b की हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो 3b माइनस का c और डॉट 3b माइनस का c डॉट, ये बचेगा a - b क्रॉस c, ठीक है। तो a - b डॉट a - b क्रॉस c के साथ करेंगे तो इसकी जो प्रोडक्ट होएगी वो क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। प्लस में फिर माइनस का साइन तो है हमारे पास, तो माइनस, तो इसको मैंने ये अलग से कन्वर्ट कर लिया, ये अलग से, तो डॉट प्रोडक्ट एक बार इसकी इसके साथ, एक बार इसकी इसके साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया माइनस का 3b माइनस का c डॉट a - b क्रॉस c, तो ये हो जाएगा 3b की प्रोडक्ट a क्रॉस c, ठीक है। तो 3b डॉट a क्रॉस c, ये हो जाएगा जब इसको डॉट प्रोडक्ट हम इसकी करेंगे, 3b - c डॉट a - b क्रॉस c की प्रोडक्ट करेंगे तो 3b a क्रॉस c,
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं बॉक्स फॉर्मेट में, क्या लिखेंगे BAC, और सर्कुलर सिस्टम में लिखेंगे तो माइनस अरेंज कर देंगे तो 3 ऑफ ABC हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन क्या कहता है, इफ y की पावर 1/3, x की पावर 1/2 और x प्लस वाई की पावर 5/6 है, तो dy/dx निकालना है। तो हम क्या करें, ये है y की पावर 1/3, इसको लिखा x की पावर 1/2, इधर आ गया x प्लस वाई की पावर 5/6। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6, 6 आएगा। तो क्या करेंगे, ये बाय वाला 6 खत्म करने के लिए थ्रू आउट पावर 6 कर देंगे, तो थ्रू आउट पावर 6 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा y का स्क्वायर इंटू एक्स का क्यूब, और ये हो जाएगा x प्लस वाई की पावर 5। 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अब यहाँ पे लोग लो बोथ साइड, तो लोग लेंगे तो 2 log y, बीच में प्लस का साइन, 3 log x। ठीक है, लोग की प्रॉपर्टी log m की पावर n और log m प्लस n वाली। ठीक है, log m इंटू n, log m प्लस log n वाली। यहाँ से आ जाएगा 5 आगे log ऑफ x प्लस वाई। आई थिंक अब हो जाएगा, dy/dx करेंगे तो इसको सोल्व कर लेंगे, तो dy/dx की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी y/x। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रोज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। रोज थ्योरम कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, तो 3 पॉइंट होते हैं रोज थ्योरम के, क्या, कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल AB पर, दूसरा क्या कहता है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल AB पर, और जो f(a) और f(b) बराबर होना चाहिए, जो मतलब जो हमारे पास इंटरवल है उसकी लास्ट मतलब फर्स्ट वैल्यू पे और सेकंड वैल्यू पे, दोनों लास्ट वैल्यू पे क्या होना चाहिए, दोनों बराबर, f(a) बराबर है f(b), तब देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB सच दैट f'(c) किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। आया समझ में। अब ये तीनों कंडीशन देखो कौन सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहली कंडीशन तो क्या है, कॉन्टिन्यूस, तो ये सारे फंक्शन हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस है, फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड भी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फंक्शन हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बोला है, जो मोड एक्स है डिफरेंशिएबल नहीं है, किस पे नहीं है, मोड एक्स वही इसको इक्वल टू 0 रखो, तो इसका मतलब ये फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन जो है मोड एक्स 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया है। आया समझ में। कंटिन्यूस है ये सारे फंक्शन, डिफरेंशिएबल देखो ये भी डिफरेंशिएबल है, लेकिन जो मोड एक्स है वो तो डिफरेंशिएबल नहीं है, किस, ओपन इंटरवल -2 से 2, और इसके अंदर पॉइंट क्या है, 0 भी इंक्लूड होता है, लेकिन जो मोड एक्स है वो 0 पर क्या है, x इज इक्वल टू 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल है, तो सेकंड प्रॉपर्टी इसने सेटिस्फाई नहीं करी, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया है। ठीक है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हमारा क्या रहेगा, वो हमारा रहेगा डिफरेंशिएबल भी और कॉन्टिन्यूस भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग है, तो डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस फंक्शन का क्या कर दो, डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी x-3 x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि नंबर लाइन पे आएंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, तो प्लस माइनस प्लस, तो -∞ टू 1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, प्लस वाले ले लेना, तो यानी कि ये हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन, हाँ, -∞ टू 1 और 3 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे ओपन इंटरवल नहीं, यहाँ पे क्लोज इंटरवल आप कर लेना, क्लोज इंटरवल यहाँ पे आएगा। ठीक है, 3 टू इन्फिनिटी पे ये क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीजिंग। नेक्स्ट, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इंक्रीज हो रही है एट द रेट, तो यानी कि ये हमने मान लिया dx/dt 4 सेंटीमीटर। उसके बाद द रेट एट विच एरिया इज इंक्रीजिंग, एरिया हमारे पास क्या होता है, √3/4 x², तो यहाँ से dA/dt यहाँ पे आप निकालो, तो √3/4 इंटू 2x और dx/dt, तो 2 2 जा 4 x, इसकी dx/dt की वैल्यू हमारे पास है 4, तो √3/2 x इंटू 4, तो 2 2 जा 4, तो ये हो गया 2√3x। आगे क्या बोला है, व्हेन द साइड इज 14, तो साइड 14 दूनी 28, तो 28√3, यानी कि सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, साइड गिवन थी तो सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट।
द वैल्यू ऑफ 24, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है, ठीक है, जो पहले क्वेश्चन सीरीज करी थी तो वो मैंने आपको पहले करवाया है। तो हिंट मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे करना है। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, डेल वाई मान लिया। डेल वाई क्या है, सबको पता है, रेट ऑफ चेंज। तो यानी कि एक्स प्लस डेल एक्स, ये डेल यहाँ पे चेंज का सिंबल है, डेल वाई। तो ये क्या हो गया, माइनस में रूट एक्स। इस टाइप से मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था। तो अब यहाँ पे एक्स हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास एक्स, हमने मान लिया यहाँ पे कितना 25। डेल एक्स हमारे पास कितना चेंज है यहाँ पे, माइनस का 0.01, क्योंकि 25 में से ये माइनस करेंगे तो 24.99 आ जाएगा। और वाई हमने यहाँ पे ले लिया रूट एक्स यानी कि 5। रूट एक्स यानी कि कितना है, 5। आया समझ में। अब सारी वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो पहले इसकी वैल्यू निकालो। रूट एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू मैंने निकाली, इसको अलग अलग करा। रूट एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डेल एक्स, रूट एक्स प्लस डेल एक्स यानी कि डेल वाई। तो यहाँ से हो जाएगा रूट एक्स की वैल्यू 5 प्लस में डेल वाई। अब डेल वाई का मतलब डी वाई की वैल्यू निकालो, डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेल एक्स। तो डी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स 1/2 रूट एक्स और डेल एक्स। डेल एक्स की वैल्यू अभी पता है चेंज कितना था, तो यानी कि डी वाई हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 0.001 आ गया। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो किसमें, 5 प्लस माइनस 0.001, तो कितना आ जाएगा 4.999। और ये हमें ये निकालना था, डेल वाई हमें यहाँ पे निकालना था। डेल वाई हमारे पास क्या था, डेल वाई हमारे पास रूट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस में रूट एक्स, यही था ना। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, और डेल वाई का मतलब क्या था, डी वाई यहाँ पे। तो यानी कि ये आ गया 4.999। आया समझ में। तो हमारा जो ए है ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट -3 to 3 कोट इनवर्स एक्स डी एक्स, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन यहाँ पे करना है। ठीक है, कर लोगे इसका इंटीग्रेशन, ये इजी है। आई लेट वाला फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट आई लेट, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/√x, यहाँ से क्या करो, रूट एक्स कॉमन ले लो। रूट एक्स हमने कॉमन लिया, इंटीग्रेशन करना है, अंदर बचा 1 + x। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे रूट एक्स को क्या पुट कर लो, u पुट कर लो, सीधा इंटीग्रेशन नहीं करना है। 1/2√x इज इक्वल टू ये du और यहाँ पे dx। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी du बराबर है रूट एक्स की वैल्यू u, तो 1/2u du यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो इसका भी आंसर आ जाएगा। ये भी सीधा सा आसान क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट 53 2x - 1 अपॉन x - 1 प्लस इंटू एक्स प्लस 2 इंटू x - 3 dx इज इक्वल टू, ये हमारे पास इसकी वैल्यू बता रखी है। तो हमें a b और c की निकालनी है। बाय पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। कैसे, a बाई x - 1 प्लस b बाई x प्लस 2 प्लस c बाई x - 3 से। ठीक है, निकालोगे तो यहाँ से कोफिशिएंट कंपेयर करके 2x - 1 के साथ, तो यहाँ से हमारे पास a b और c की वैल्यू निकल जाएंगी। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन इजी थे, ये आप लोगों ने खुद करने हैं ट्राई। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 0 से 2 रूट एक्स, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x² गिवन है, तो ये निकालना है। तो ये ध्यान से समझना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका यहाँ पे रहेगा। तो देखो कैसे करना है, 0 से 2 है, तो पहले इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करना। 0 से 2 है, x की वैल्यू तो है 0 से ये x² dx, 0 से 2 स्क्वायर है। तो देखो 0 से लेके x की वैल्यू है 2 तक, तो उसके बाद 0 से लेके जब मैं स्क्वायर करूँगी तो ये आ जाएगी 4, x² की वैल्यू आ जाएगी 4। तो यानी कि x² की वैल्यू हमारे पास रहेंगी 0 1 2 3 4। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो ऐसे ब्रेक होगा, 0 से 1 x की वैल्यू, क्योंकि dx के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हो रहा है, ना कि x² के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो x², उसके बाद प्लस में 1 से x² का, लेकिन x की वैल्यू क्या आएगी, √2, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² dx। प्लस में फिर आ जाएगा √2 से √3 x² dx, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, तो ये x² की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएंगी, x की वैल्यू आ जाएगी 0 √2 √3 √4, तो ये लिमिट चलेंगे। ठीक है, अब चलेगी √3 से √4,
प्लस √3 से √4। अब 0 से 1 के बीच में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू रहेगी 0। ठीक है, 0 से मैं बता रही हूँ 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी वैल्यू रहेगी 0, प्लस में 1 से √2 में इसकी वैल्यू रहेगी 1, प्लस √2 से √3 के बीच इसकी वैल्यू रहेगी हमारे पास 2, फिर प्लस क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे ना, √2 का स्क्वायर तो 2 आ जाएगा, फिर √3 से जो लोअर लिमिट आती है ना वही ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होती है √4, तो यानी कि √3 का स्क्वायर यानी कि इसकी वैल्यू रहेगी हमारे पास 3 dx। इनका क्या कर दो, इनका डेरिवेटिव करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो ये ऐसे यहाँ पे हमने ब्रेक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से 1 के √1 + x अपॉन 1 - x, क्या करें, इसको रैशनलाइज कर दो। इसको रैशनलाइज करा मैंने 1 + x अपॉन 1 + x, तो नीचे ऊपर आया 1 + x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन, और नीचे हमारे पास आया इसके रूट है 0 से 1 है, नीचे आएगा 1 - x का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब इसको अलग अलग करेंगे तो ऊपर तो 1 + x आ जाएगा, नीचे आ जाएगा √1 - x का स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से 1। ठीक है, अब इसको अलग अलग करो, तो अलग अलग करने का मतलब मैंने ये किया, इंटीग्रेशन 0 से 1 अपॉन √1 - x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 x अपॉन √1 - x स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये तो होता है हमारे पास साइन इनवर्स x का 0 से 1, प्लस ये क्या होगा, इसको आप लोगों ने टी पुट करना है 1 - x स्क्वायर को, फिर जब इसको सोल्व कर देंगे, सोल्व करने के बाद जो इस पूरे इंटीग्रेशन की हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी π/2 + 1, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से ध्यान से समझना है, करना है। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि डाउट में, तो बेझिझक आप कमेंट कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दो मतलब एक आध बार हो जाती है मिस्टेक, कोई बात नहीं, लेकिन फिर मैं उसको ठीक करती हूँ पूरा। ठीक है ना, ये नहीं कि बस उसको लटका दिया, डिस्कस ही नहीं किया आपके साथ, या तो कमेंट में या तो फिर क्लास में। ठीक है, अलग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो वो क्वेश्चन आपका डाउट में था जो 65, शायद अब वो आपका क्लियर हो जाए आज वाली क्लास में। ठीक है ना, चलिए, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो बेझिझक आप पूछ लेना, कल आपका एग्जाम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेलीग्राम चैनल पर भी आप किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे तो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको जरूर वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। आखिरकार हम ऐसे ही तो सीखेंगे, अगर हमें पता चलेगा एक दूसरे की मिस्टेक्स कहाँ पर है क्या नहीं है। ठीक है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं होती। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि मैडम आपका क्वेश्चन ये गलत है, या मतलब ये एक्सप्लेन आपने गलत किया है, तो मैं ज़रूर उस पर काम करूँगी और आपको ज़रूर सही मतलब अच्छी ही चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, तो कोई घबराने वाली यहाँ पे बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन करते हैं 56। इफ़ यू इज़ द यूनिवर्सल सेट विद 100 एलिमेंट्स, ए एंड बी आर 2 सेट्स, एन ए 50 एन बी 60 और एन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 20 है, तो हमें ये निकालना है। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का एन ए यूनियन बी डैश, ये होता है, और इसका होता है फॉर्मूला एन ऑफ यू माइनस एन ए यूनियन बी। और ये निकाल सकते हैं, एन यू कितना है 100 माइनस एन ए प्लस एन बी 50 प्लस 60 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस का 20। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा डी, यानी कि 10 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन है, इसकी डोमेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके फैक्टर बनाओ, इसके फैक्टर बनाए x-4 और x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लाइन पे आ जाइए, तो लाइन पे आए तो 3 और 4 था, तो 3 और 4। ठीक है, तो ये प्लस माइनस प्लस, तो प्लस के साथ जाना है, तो माइनस इन्फिनिटी से 3 क्लोज्ड और यूनियन क्लोज्ड 4 से इन्फिनिटी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। इसकी डोमेन हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ cos x इज इक्वल टू मोड ऑफ साइन x देन द जनरल सॉल्यूशन इज, देखो एक बार मोड को खोलो प्लस माइनस आएगा, तो cos x अगर साइन x के इक्वल है तो यहाँ से cos बाई साइन बाई कोस कर लो, तो टेंजेंट x कितना हो जाएगा 1, x की वैल्यू आ जाएगी π/4। अच्छा, दूसरा, जब नेगेटिव होएगा cos x इज इक्वल टू माइनस का साइन x, तो यहाँ से टेंजेंट जो x की वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, टेंजेंट x इज इक्वल टू -1, और ये -1 सीधा सीधा 135 पे होता है, या फिर 7π/4 पे, तो x की वैल्यू 7π/4, तो यहाँ से π/4, यहाँ से 7π/4। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास x की वैल्यू आई वो आई 2n पाई प्लस माइनस π/4। तो यहाँ से जब हम पुट करेंगे
यही आना चाहिए, एक तो π/4 और एक 7π/4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस में ज़्यादातर 2n समथिंग करके साइन वाले में ज़्यादातर ही आएगा, ठीक है। कोस इज इक्वल टू मोड साइन एक्स था, ये ध्यान रखना आपने। तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4 हमारे यहाँ पे आंसर है। इसमें साथ में आपको आंसर की मिलेंगी। नेक्स्ट, √3 कोसिकेंट 20 डिग्री माइनस सीकेंट 20 डिग्री, हमें ये निकालना है। तो ये कैसे होगा? कोसिकेंट को लिख दो √3 बाई साइन 20 डिग्री, ठीक है। फिर माइनस का सीकेंट को लिख दिया 1 बाय कोस 20 डिग्री। फिर उसके बाद क्या करा मैंने, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, बाहर आ गया 1/2, सॉरी √3 था ना, तो मैंने क्या किया, √3/2 साइन 20 डिग्री, मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड यहाँ पे किया है 1/2 कोस 20 डिग्री। अभी इस 2 को मैं ऊपर लेके गई तो ये हो जाएगा 2, यानी कि √3/2 नीचे है साइन 20 डिग्री माइनस का 1/2 नीचे है कोस 20 डिग्री। अब √3/2 को साइन और कोस की फॉर्म में लिखना ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 तो बाहर है, ये लिख दिया मैंने साइन 60, साइन 3 √3/2 मैंने लिख दिया साइन 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन के नीचे साइन लिख दो और कोस के नीचे कोस, कोस 60 बाई कोस 20। अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 × 2 यानी कि 4, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। फॉर्मूला बनेगा ये साइन a माइनस बी का, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 × 2 = 4, यानी कि हमारा जो आंसर करेक्ट होगा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, इफ़ Pn 2n, ये भी मैंने बहुत बार करवाया, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन में पेपर में रिपीट होता है। तो n की जगह 1 पुट करो, सीधा सीधा 1 पुट करेंगे तो 2 इज लेस देन 1 फैक्टोरियल, गलत है, ट्रू बताना है, ट्रू। n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 4 इज लेस देन 2 फैक्टोरियल, तो गलत है ये भी, ठीक है, क्योंकि 4 इज लेस देन 2 थोड़ी होता है। नेक्स्ट 3 पुट करो, 3 पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 और ये 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, तो 8 इज लेस देन 6, ये भी गलत है। तो 2 भी गलत है और 3 भी गलत है। 4 देखो, अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 इज लेस देन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इसने यहाँ पे पूछा था, ठीक है। तो बी ऑप्शन यानी कि हमारा 60th का बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन आज के अच्छे लगे होंगे, समझ भी आए होंगे। जिस क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगे तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैंने बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। 65 क्वेश्चन का आई थिंक आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अच्छे से आपको एग्ज़ाम देना है, बिल्कुल अच्छे से माइंड फ्रेश रखिएगा, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे मेहनत करी है, सारा सिलेबस हमने अच्छे से कवर किया है। टीजीटी का जो इन्होंने दिया था वो सारा हमने पढ़ लिया है, ये बात आपने अच्छे से माइंड में बिठा लेनी है, घबराहट बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो बिल्कुल फ्री माइंड से आपको यहाँ पे पेपर देना है। और एक बात और, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, मान लो ये क्वेश्चन आपको नहीं आता, तो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा आके 23rd क्वेश्चन आपने पढ़ना है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आपने यहाँ पे स्टडी करना है। वो भी नहीं आता तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपने स्टडी करना है, उन क्वेश्चंस पे टाइम नहीं लगाना। जब तक 4-5 क्वेश्चन लगातार आपके होने लगेंगे तो फिर आप जो मुश्किल क्वेश्चन है उस पर आप थोड़ा सा 2 मिनट मतलब वहाँ पे टाइम दे सकते हैं। 2 मिनट तो ज़्यादा बोल दिया, इतना हमें वहाँ पे टाइम नहीं देना है। 100 क्वेश्चन हमें वहाँ पे मिलेंगे, बिल्कुल जो पहले हमें आते हैं वही क्वेश्चन हम अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे, जल्दबाजी हमने नहीं करनी है। और ये बात ध्यान में रखना, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ अच्छे से करी है, मॉक टेस्ट हमने अच्छे से लगाए हैं, सारे फॉर्मूला हमें याद हैं, हमें आते हैं। ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड आपने वहाँ पे रखना है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन वही हैं जो हमने तैयारी करी है, जो मैंने आपको तैयारी करवाई है। लगभग सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन सीरीज से आपको मिल जाएंगे, तो आपको टेंशन यहाँ पे नहीं लेना है। अच्छे से फ्री माइंड से आपको पेपर करना है। और प्लीज़ आके मुझे ज़रूर बताना है कि मैडम हमारा पेपर बहुत ही अच्छा गया है, ठीक है। तो ऐसे ही फिर हम जोरों शोरों से DSSB की तैयारी भी शुरू करेंगे जल्दी ही, ठीक है। तो चलिए, ऑल द वेरी 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 बेस्ट। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है, आप लोगों का अच्छा से अच्छा पेपर हो और आप बहुत ही खुशी खुशी अपने सेंटर से बाहर आए एग्ज़ाम देके, ठीक है। तो
कल के लिए दोबारा फिर ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं। तो धैर्य रखिए, शांति रखिए, माइंड फ्री रखिए और ऐसा सोचिए कि हमें सब आता है। ऐसा कोई भी, क्योंकि जैसे हम हैं वैसे ही सामने वाला बैठा होगा हमारे पे, जो हमको नहीं। आप ऐसे सोच लेना, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता ना तो आप ये सोचना कि हमारे जो साथ बैठा है, आगे पीछे बैठे हैं, उनको भी नहीं आता होगा। ठीक है ना। तो ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड आपने यहाँ पे रखना है। मुश्किल कोई भी क्वेश्चन नहीं होता मैथ में। अगर एक बार स्टेटमेंट समझ नहीं आई तो उसको दूसरी बार करो, दूसरी बार नहीं आया तो तीसरी बार करो। मेरी गारंटी है तीसरी बारी में आपको वो स्टेटमेंट समझ आ जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा कि वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है। तो अच्छे से पेपर देना है, बहुत रिलैक्स होके। तो आते ही मेरे को ज़रूर बताना है कि मैडम बहुत ही अच्छा पेपर आया था, जैसा आपने करवाया था बिल्कुल वैसा ही। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर और जल्दी ही हम मिलेंगे। कल मिलेंगे या फिर वो परसों उसका पेपर हम जब भी मतलब सॉल्यूशन आएगा, आप लोग मेरे को पीडीएफ भेज देना। जल्दी से जल्दी मैं उसका सॉल्यूशन आपको करवाऊंगी। ठीक है। 1-2 दिन में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए नाइस डे।